आज हम फिल्म बोल बच्चन के बारे में जानेंगे। बोल बच्चन 2012 में बनी भारतीय हिंदी एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है और इसका निर्माण अजय देवगन और डिलन मेहता ने क्रमशः अजय देवगन फिल्म्स और श्री अष्टविनायक सिनेविजन लिमिटेड के तहत किया है, जिसमें फॉक्स स्टार स्टूडियो वितरक और प्रस्तुतकर्ता के रूप में काम कर रहा है। लेखक यूनुस साजवाल और फरहाद साजिद की पटकथा और शेट्टी की कहानी पर आधारित इसमें अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, असिन, प्राची देसाई, कृष्णा अभिषेक, नीरज वोरा और अर्चना पूरन सिंह हैं और यह 1979 की ऋषिकेश मुखर्जी की क्लासिक गोलमाल पर आधारित है। यह एलओसी, कारगिल, जमीन और युवा के बाद बच्चन और देवगन की चौथी साथ काम कर रही है। हिमेश रेशमिया ने अजयतुल के साथ एक डांस नंबर पर अतिथि संगीतकार के रूप में फिल्म का साउंड ट्रैक तैयार किया, जिसमें अमर मोहिले ने स्कोर तैयार किया। ट्रेलर 24 मई 2012 को लॉन्च किया गया था। बोल बच्चन ने अग्रिम टिकट बुकिंग के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड बनाया और 6 जुलाई 2012 को सिनेमाघरों में 155 मिनट की रन टाइम और 50 रुपए करोड़ के निवेश के साथ रिलीज किया गया। यह फिल्म शेट्टी के वोरा के साथ आखिरी सहयोग को चिह्नित करती है, जिनकी फिल्म रिलीज के 5 साल बाद मृत्यु हो गई, और अष्टविनायक के साथ, जिसे उस वर्ष व्यापार से निलंबित कर दिया गया था और अंततः 2 साल बाद बंद कर दिया गया। इस प्रकार बोल बच्चन इसकी आखिरी फिल्म परियोजना बन गई। यह फिल्म घरेलू बाजारों से 100 करोड़ से अधिक और दुनिया भर में 235 करोड़ से अधिक की कमाई के साथ बोल बच्चन एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता बन गई और 2013 में तेलुगु में मसाला के रूप में इसका पुनर्निर्माण किया गया। आइए अब फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में अब्बास अली अपनी बहन सानिया के साथ दिल्ली में रहता है और जब उनके रिश्तेदार उनकी पैतृक संपत्ति लूट लेते हैं तो उनकी नौकरी चली जाती है। शास्त्री, एक पारिवारिक मित्र, उन्हें रणकपुर जाने के लिए मना लेता है, जहां वह अब्बास को अपने मालिक पृथ्वीराज रघुवंशी के यहां नौकरी दिलाने का वादा करता है। वे रणकपुर पहुंचते हैं और शास्त्री के बेटे रवि और उसके दोस्तों से मिलते हैं, जो एक ड्रामा कंपनी चलाते हैं। एक बच्चे को डूबने से बचाते हुए अब्बास एक विवादित मंदिर में घुस जाता है, जिससे पृथ्वीराज का चचेरा भाई विक्रांत भी इसमें शामिल हो जाता है। पृथ्वीराज घटनास्थल पर पहुंचता है और रवि उसे बताता है कि अब्बास का नाम अभिषेक बच्चन है, ताकि एक मुसलमान द्वारा मंदिर का ताला तोड़ने के कारण किसी भी धार्मिक तनाव से बचा जा सके। पृथ्वीराज अभिषेक बच्चन अब्बास को एक पर्यवेक्षक के रूप में काम पर रखता है और पता चलता है कि वह एक विलक्षण और दयालु व्यक्ति है जो झूठ बोलने वालों से नफरत करता है और उन्हें कड़ी सजा देता है। कुछ समय बाद वह अब्बास को ईद मनाते हुए देखता है और उससे भिड़ जाता है। अब्बास और अन्य झूठ बोलते हैं कि जिस आदमी को उन्होंने देखा वह वास्तव में अभिषेक का जुड़वा भाई अब्बास था, जो एक स्त्रीलिंग पुरुष और कथक नर्तक था। अब्बास मां होने के बारे में भी झूठ बोलता। पृथ्वीराज अपनी बहन राधिका को कथक सिखाने के लिए जुड़वा अब्बास को काम पर रखता है। राधिका को अब्बास की सच्चाई का पता चल जाता है, लेकिन वह इसे गुप्त रखने का वादा करती है। पृथ्वीराज का साथी माखन जब गोलमाल देखता है तो उसे अब्बास पर शक होने लगता है, क्योंकि फिल्म की कहानी अब्बास द्वारा निभाए जा रहे नाटक से काफी मिलती जुलती है और वह पृथ्वीराज को बताता है। हालांकि अब्बास बाल बाल बच जाता है। अब्बास राधिका के करीब आता है, लेकिन पृथ्वीराज, जो सोचता है कि यह दूसरा जुड़वा अब्बास है, उसे छोड़ने की धमकी देता है। राधिका अब्बास पर शादी के लिए दबाव डालती है और अपना घर छोड़ देती है, लेकिन विक्रांत, जो अभी भी पृथ्वीराज के खिलाफ द्वेष रखता है, उसका अपहरण कर लेता है। अभिषेक, अब्बास और पृथ्वीराज उसे बचाने के लिए टीम बनाते हैं। उसके कार्यों से प्रभावित होकर पृथ्वीराज राधिका के साथ अभिषेक की शादी और सानिया के साथ अपनी शादी की योजना बनाता है। अब्बास और सानिया पृथ्वीराज को सच्चाई बताने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें माखन से इस बारे में पता चलता है
जो उन पर जासूसी कर रहा था। झूठ बोले जाने से क्रोधित होकर पृथ्वीराज अब्बास और उसके समूह का पागलों की तरह पीछा करता है, लेकिन एक पहाड़ के किनारे पर फंस जाता है क्योंकि उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और अब्बास उसकी जान बचाता है। फिर वह पृथ्वीराज के सामने अपनी सच्चाई बताता है, जो उसे माफ कर देता है और वादा करता है कि वह फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा। अब फिल्म समाप्त होता है।